फरमाते हैं पहली बेवफाई ये है, इसलिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। तुमने अल्लाह को माना, उसकी वहदानियत का इकरार किया, लेकिन जो हक है मार्फत का वो अदा नहीं किया। अब अल्लाह की मार्फत का हक अदा कौन कर सकता है? हमारे औलाद के लिए इतनी मार्फत काफ़ी है कि हम अपने दिल को इस बात की तरफ मुतवज्जे करें कि हमारा एक लहजा भी, एक लहजे के लिए भी हम खुदा से ओझल नहीं है। ये मामूली सी मार्फत है, क्योंकि सबसे आला और अरफा इबादत यही मार्फत परवरदिगार है, उसके बाद नमाज है। जिसकी मार्फत ही नहीं है वो नमाज क्या पढ़ेगा? अल्लाह की मार्फत नहीं है। सबसे बड़ी इबादत मार्फतुल्लाह, अल्लाह की। इसलिए फरमाया कि तुमने अल्लाह को तो माना, जो हक है मार्फत का वो अदा नहीं किया, किस तरह तुम्हारी दुआ कबूल होगी? दूसरा फरमाते हैं, दूसरी बेवफाई है, तुमने पैगंबर अकरम का कलमा पढ़ा, उसको रसूल माना, लेकिन तुमने उसके दीन में बिद्दतें शुरू कर दी। ये बिद्दतों का नतीजा है ना, जगह जगह मजहब अलग अलग हो गए। मजहब तो एक ही है जो रसूल के खानदान से चला आ रहा है, जो हसनैन से और अली से चला आ रहा है। जिस घर में कुरान नाजिल हुआ है वहां से जो मजहब चला आ रहा है उसके कितने दावेदार हैं? इसलिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। मौला अली फरमा रहे हैं। तीसरी फरमाते हैं, तुमने बेवफाई की, तुमने कुरान पढ़ा और ये भी कहा कि ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन तुमने उस पर अमल नहीं किया। कुरान मकाम अमल है, कुरान पर अमल करना चाहिए, वरना यही कुरान पढ़ने वाले पर लानत करता है। हदीस के अल्फाज है, रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलअनहु। बहुत से ऐसे हैं कुरान पढ़ने वाले जिन पर कुरान लानत कर रहा है। पढ़ते हैं कुरान लेकिन अमल से आरी है, फिर किस तरह तुम्हारी दुआ कबूल होगी? चौथा फरमाते हैं कि तुम्हें जहन्नम का तो खौफ है, जहन्नम से बड़े डरते हो। अल्लाह ने डराया भी है जहन्नम से, पैगंबर की हदीसें भी हैं, लेकिन तुम्हारे आमाल ऐसे हैं जो तुम्हें जहन्नम की तरफ लिए जा रहे हैं। कैसे तुम्हारी दुआ कबूल हो? तो पांचवा फरमाते हैं कि तुम्हें जन्नत का शौक तो है, इश्तियाक रखते हो जन्नत का, लेकिन जन्नत में जाने के लिए आमाल अंजाम नहीं देते हो ताकि तुम जन्नत हासिल कर सको। सातवां फरमाते हैं कि तुम्हें खुदा ने मुतनब्बे किया है कि ये तुम्हारा अजली दुश्मन है शैतान, लेकिन तुम शैतान को दुश्मन तो रखते हो, लेकिन तुम्हारे आमाल ऐसे हैं जिनकी वजह से शैतान तुम्हारा दोस्त बनता जा रहा है। शैतान को खुश रखे हुए हो। अब ये दो भाइयों में लड़ाई हो जाए, अब बताएं इन्होंने शैतान को खुश किया है या रहमान को खुश किया है? फर्ज करें आप कहें जी वो दोनों एक हक पर है एक बातिल पर है। मौला कायनात फरमाते हैं जहां दो आदमियों में लड़ाई हो, झगड़ा हो, दोनों हक पर कभी नहीं हो सकते। अब वाले कायनात से लेकर आज तक किसी ने साबित नहीं किया दो आदमी आपस में लड़े हों
दोनों हक पर हूं, बताएं। लेकिन बाज लोगों ने साबित करने की कोशिश की है। अब मैं नाम नहीं लेता, हाकिम शाम में और अली में कितनी जंगें हुई हैं। अब हाकिम शाम को भी माने, अली को भी माने, दोनों किसी सूरत में दोनों लड़ पड़े, किसी सूरत में दो शख्सियात हो या दो गिरोह हो या दो कबीले हो, दोनों हक पर नहीं हो सकते। कहीं कायनात ने, तारीख ने कहीं साबित नहीं किया। जिन्होंने साबित किया है धोखा खाया, वो धोखे में है। दोनों हक पर नहीं हो सकते, दोनों बातिल पे हो सकते हैं। बातिल आपस में लड़े, इसराइल और अमेरिका आपस में लड़ पड़े, दोनों बातिल है। अमेरिका और दूसरी सुपर ताकतें जो कुफ्र पर हैं वो आपस में लड़ पड़े, दो बातिल आपस में लड़ सकते हैं, दोनों हक हों कहीं साबित नहीं। तो शैतान, आप बताएं, शैतान को राजी किए जा रहे हैं या रहमान को? इमाम फरमाए फिर किस तरह तुम्हारी दुआ को बोलो। 8वां फरमाते हैं, तुम दूसरों को तो ऐब तलाश करते हो और एक दूसरे को कहते हो फलां में ये ऐब है, फलां में ये है, फलां में ये है, अपने ऐबों से तुम आशना नहीं हो। अपने ऐबों को तो छुपा कर रखते हो, दूसरों के ऐबों को ज़ाहिर करते हो। किस तरह तुम्हारी दुआएं कबूल? ये 8 बेवफाइयां एक किताब में। दूसरी किताब में इनके अलावा 2 और थी। फरमाते हैं तुम मौत को तो हक समझते हो, मौत हक है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा राह इकट्ठा नहीं करते हो। फरमाते हैं तुम मुर्दों को तो देखते हो, लेकिन उनसे इबरत हासिल नहीं करते हो। रोजाना जनाजे उठ रहे हैं, इबरत नहीं हासिल हो रही। मरहूम मेरे बाबा हमेशा अक्सर जब ये मौत की या कब्रिस्तान की बात आती थी, वो ये शेर सुनाया करते थे। फरमाते थे, जा गोरे गरीबों पे नजर डाल बा इबरत, खुल जाएगी तुझ पे इस दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, पूछ उससे तेरी शान हुकूमत कहां है, जो तुझ में भरा था गुरूर वो आज कहां है। ऐ कासाए सर बोल तेरा ताज कहां है। इबरत, मौत को तो हक समझते हैं, ज्यादा राह नहीं है। मौला कायनात कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, एक मरतबा ठहर गए, असहाब साथ थे। फरमाते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अहलल मकबरा व तुरबा, ऐ खाक नशीनो तुझ पर अली का सलाम हो। फिर फरमाते हैं, एलमू इन्नल मनाजिला बादकुम कद सुकनत, ऐ लोग जान लो, सुन लो, जो तुम पीछे मकानात छोड़ कर आए हो, दूसरे लोग उसमें सकूनत इख्तियार किए हुए हैं। इन्नल अमवाला बादकुम कद कुस्सिमत, जो तुम माल और मता छोड़ कर आए हो वो तकसीम हो चुका है। इन्नल अज़वाज बादकुम कद नुकिहत, सलवात बन। तुम ज़ौजात जो छोड़ कर आए हो, उन्होंने दूसरों से निकाह कर लिए। फरमाते हैं, हाजा मा खबरो ना इंदकुम, ये तो यहाँ की खबरें हैं,
फमा माजा इंदकुम, तुम्हारे पास क्या खबर है। रावी कहता है, रावी कहता है कब्रिस्तान में एक निदा उठी। हमने कोई शख्स तो नहीं देखा, लेकिन आवाज आ रही थी, व अलैकस्सलाम या अमीर अल मोमिनीन, अली तुझ पर हमारा सलाम हो। जो कुछ अल्लाह ने हमारे साथ वादा वईद किया था, जो बिशारत दी थी जन्नत की, जो खुशखबरी दी थी या जहन्नम से डराया था, हम अपने आमाल के सजा भुगत रहे हैं। जो नेकोकार थे उन्हें अपने आमाल की जजा मिल चुकी है। जब आवाज आई तो उस वक्त इमाम मुतवज्जे हुए अपने असहाब की तरफ, फरमाते हैं सुन लिया है। सब ने कहा हाँ या अली, हमने सुन लिया। फिर इमाम फरमाते हैं वतज़व्वदू फ़इन्ना खैर ज़ाद तक़वा, ऐसा करो सामान सफ़र तैयार कर लो और बेहतरीन सामान सफ़र तोशाए आखिरत तक़वा, तक़वा इलाही। बस वो 3 दिनों से छुट्टी कर रहा हूँ दर्स की, तो आप दुआ भी करें। बस एक मसला, अब उसकी तफसील मैंने अर्ज की थी, नमाज आयात का तरीका बतलाया था और किस वक्त नमाज आयात वाजिब होती है ये भी बतला दिया था। सूरज गिरन, चांद गिरन और जलजला के वक्त वाजिब है, चाहे कोई डरे या ना डरे। और उस वक्त फरमाते हैं एहतियात की बिना पर वाजिब मुस्तहब है जब गरज, चमक, ज़मीन का धनस जाना और ये बादलों का गरजना जिससे लोग दहल जाएं, स्याह आंधी, सुर्ख आंधी जिसकी वजह से खौफज़दा हो जाएं लोग, तो उस वक्त एहतियात वाजिब की एहतियात मुस्तहब है। ये मसला था, आपकी खिदमत में अर्ज किया था। एक ये मसला है, फरमाते हैं अगर किसी शख्स पर कई नमाज आयात वाजिब हो, जिसे यहाँ नमाज आयात आती नहीं, कभी नहीं पढ़ा, वो सीखे, फिर कितनी कज़ा हो गई है, कितनी दफ़ा ये सूरज गिरन या चांद गिरन हुआ है, वो अंदाज़ा लगा ले। या जिसे इल्म है नमाज आयात नहीं पढ़ा, फिर वो उतनी नमाज आयात दोबारा पढ़े। वो फरमाने खा वो सब उस पर एक ही चीज़ की वजह से वाजिब हुई हो, मसला सूरज गिरन 3 दफ़ा लगा हो या चांद गिरन 3 दफ़ा लगा हो और उसने नमाजें ना पढ़ी हो, या मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से, मसलन सूरज गिरन या चांद गिरन और जलजले की वजह से इस पर वाजिब हुई हूँ, तो उसकी कज़ा करते वक्त ज़रूरी नहीं है एक नमाज का तयन करे। बस ये कहे कि वो नमाज आयात जो मुझ पर कज़ा हुई थी मैं उसकी अदा कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है जलजले का तयन करे या चांद गिरहन का या सूरज गिरहन का तयन करे, इसलिए फरमाते हैं ये ज़रूरी नहीं है। बस जिन चीज़ों के लिए नमाज आयात पढ़ना वाजिब है वो जिस इलाके में वुकू पजीर हों और वो महसूस की जाए, फ़कत उसी इलाके के लोगों के लिए ज़रूरी है। मसलन यहाँ जलज़ला आया है, कश्मीर में नहीं आया, फिर यहाँ के इलाकों के, पंजाब में जलज़ला आया है, दूसरे जो है इलाकों में नहीं आया, तो वो पंजाब के लोग, जिस इलाके से वाले लोग मुतासर हुए तो उनकी कज़ा करते वक्त ये ज़रूरी नहीं कि वो उस बात का तयन करे कि कौन सी कज़ा अंजाम दे रहा है।
अलबत्ता नमाज आयात फरमाते हैं जिस इलाके में वकूफ़ पजीर हो जाए वहीं के लोगों के लिए ज़रूरी है कि नमाज आयात पढ़ें, दूसरे मकामात के लोगों के लिए उन पर नमाज आयात का पढ़ना वाजिब नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन।